बोल हनुमान जी महाराज की। आज गुरु पूर्णिमा है और भगवान के सभी लाडले प्यारे भक्तों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी आज के दिन, आदिगुरु शंकराचार्य जी का नाम तो सुना होगा सबने। शंकर भगवान के अवतार थे और उन्होंने पूरी पृथ्वी पर धर्म का अलख जगाया था और आज के दिन ही उनका संन्यास हुआ था। इसलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु का अर्थ क्या होता है? गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो है गुरु। अच्छा, अंधकार ये नहीं है जो रात को अंधकार होता है और सुबह प्रकाश हो जाता है, ये नहीं। अंधकार है एक जीव मोह के अंधकार में, ममता के अंधकार में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। ये नहीं कहेंगे कि व्यतीत कर रहा है। जब तक हमें जीवन जीने की कला नहीं आएगी तब तक जीवन जीने का आनंद भी नहीं आएगा। एक संत थे जो हरिद्वार में रहते थे और उनका नाम था भगवतानंद। बात बता रही हूँ कि जो चीज़ प्रारब्ध में है वो छप्पर नहीं लेंटर तोड़ के आएगी। पहले कहते थे ना कि छप्पर फाड़ के देता है परमात्मा। छप्पर की बात नहीं हो रही क्योंकि अब छप्पर नहीं है। अगर हमारे प्रारब्ध में कोई वस्तु है ना तो परमात्मा लेंटर फाड़ के देगा। उसका उदाहरण है भगवतानंद। आर्मी से रिटायर थे और रिटायर हो गए तो संत बन गए। सन्यासी संत थे, भजन करते थे हरिद्वार में। अब जो आर्मी वाले होते हैं उनको पेंशन मिलती रहती है। सूबेदार साहब पेंशन मिलती थी। अब वो पासबुक लेके और जहाँ सब लोग लाइन में लगते वो भी अपनी पासबुक लेके अपनी पेंशन लेने जाते। किसी का मोबाइल चल रहा है उसे बंद कर लो, हम तक आवाज़ आ रही है। तो जैसे सब लोग पैसा निकालने के लिए लाइन में खड़े होते, भगवतानंद भी पैसे निकालने के लिए, पेंशन निकालने के लिए लाइन में पासबुक लेके खड़े होते। लेकिन गुरु कृपा हो गई है ना, संत कृपा हो गई है ना, तो अंदर से ग्लानि होती। सोचते कि ये संसार इस पैसे के लिए भाग रहा है और मैं भी पैसे के लिए भाग रहा हूँ। ये लाइन में खड़े हैं, मैं भी लाइन में खड़ा हूँ, फिर मेरे और संसारी व्यक्ति के बीच में कोई भेद नहीं है। मैं क्यों साधु बन गया जब इस पैसे से मेरी आसक्ति नहीं गई। एक आध बार ग्लानि हुई और एक दिन गए, मैं नहीं आऊँगा। मुझे घृणा होती है, मुझे ग्लानि होती है कि जो काम ये संसार कर रहा है उसे ही मैं कर रहा हूँ। मैनेजर ने कहा, महाराज जी आपको क्या हो गया, आपकी पेंशन? बोले अब मुझे पेंशन की ज़रूरत नहीं है। बोले वो पैसा बेकार पड़ा रहेगा। बोले गवर्नमेंट यूज़ करेगी, मुझे अब पैसे की ज़रूरत नहीं है। पायोरी मैंने नाम रतन धन, अब मुझे वो धन मिल गया है कि अब मुझे इन कागज़ के टुकड़ों की ज़रूरत नहीं है। फाड़ के रख दी मैनेजर के सामने पासबुक। चले आए। उनके प्रारब्ध में धन था, पासबुक तो फाड़ के फेंके आए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, गंगा जी में स्नान कर रहे थे फक्कड़ संत। अब कहीं कोई राग नहीं रहा, गंगा जी में स्नान कर रहे थे और एक अहमदाबाद का एक परिवार, एक बनिया परिवार था, पति पत्नी बच्चे सब गंगा जी में स्नान कर रहे थे। इधर वो संत स्नान कर रहे थे।
उन बनियाओं का एक छोटा सा बालक और गंगा जी बहा ले गई। अब ये सब लोग रोने तो लग गए, ये सच्ची घटना है, रोने तो लग गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस बालक को पकड़ लें। तैरना भगवतानंद भी नहीं जानते थे, लेकिन सोचा कि मैं तो बाबा जी हूं, अगर परोपकार में मेरे प्राण भी चले जाए तो अच्छी बात है, ये बच्चा बच जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कूद पड़े गंगा जी में, नहा तो रहे ही थे, धारा में कूद पड़े और उस छोटे से बच्चे के प्राण बचा के ले आए, खुद भी बचे। उस सेठ को ला के बच्चा दिया, बोले तुम्हारा बच्चा। सेठ फूट फूट के रो पड़ा, बोले महाराज जी हमारा इकलौता वारिस है ये, हमारे पास अरबों खरबों की संपत्ति है, अगर ये मर जाता ना तो वो संपत्ति बेकार हो जाती। बोले भैया तुम्हारा बच्चा बच गया, भगवान की कृपा है। सेठ ने कहा, बोले जो संपत्ति इस बच्चे के नाम है ना, आज मैं उस संपत्ति को आपके नाम करूंगा और इसके लिए मैं अब कमाऊंगा, अब तक की जो संपत्ति है वो मैं आपके नाम करूंगा। संत ने कहा भैया नहीं, मुझे संपत्ति की जरूरत नहीं है, मुझे तो भजन करना है। सेठ ने कहा नहीं स्वामी जी मैं आपके लिए आश्रम बनवा दूं। स्वामी जी ने कहा आश्रम तो तू बनवा देगा, लेकिन उसे चलाएगा कौन? उसने कहा, बोले जब तक यह आश्रम रहेगा तब तक चलाने की व्यवस्था मेरी। और उसने हरिद्वार में बड़ा सुंदर आश्रम बनाया और कुछ ट्रस्ट व्रस्ट बना के उसमें अरबों खरबों की संपत्ति जमा कर दी और ये कह दिया कि जब तक ये आश्रम रहेगा तब तक इसकी सेवा आपको करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पासबुक तो फाड़ दी, लेकिन उनके प्रारब्ध में वो धन था, क्या माध्यम बना? प्यारे ऐसे ही जो चीज हमारे प्रारब्ध में है ना, सुखमेन्द्रियकम दैत्या देह योगिन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवात यथा दुखम अयत्नतः। जो हमारे प्रारब्ध में है वो कहीं ना कहीं से हमें मिलेगा। और आप एक बात कहते हो ना, जब कोई घटना हो जाती है तो कहते हो जाने कौन सा किन का आड़ा आ गया। तो प्यारे पिछला जो करके आए हैं वो तो इस जीवन में हम पा रहे हैं, भोग रहे हैं, लेकिन अब ऐसा कर लो जिससे आगे के जीवन सुधर जाए। और ये संपत्ति हमारी, फिर तो ऐसे तो जानवर भी अपना समय पास कर रहे हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं, लेकिन जिनको वास्तव में जीना आ गया वो है जीवन। और गुरु वो जीवन जीने की कला सिखाते हैं, हमें अंधकार से असत्य से सत्य का रास्ता दिखाते हैं। और गीता जी में एक बात कही है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। तो गुरु का काम होता है, हमें लगता है घर परिवार सत्य है, ये संसार सत्य है, ये संसार के भोग सत्य हैं, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है, ये सब अंधकार है। फिर गुरु समझाते हैं बेटा ये सब सत्य नहीं है, ये भोग नश्वर हैं, आज हैं कल रहने वाले नहीं हैं, ये संबंध नश्वर हैं, आज हैं कल रहने वाले नहीं हैं। और एक प्रार्थना कर दूं कि इस संसार की कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो गुरु इस अंधकार से, अच्छा सत्य और असत्य क्या है? जो हमें संसार में दिखाई दे रहा है ये सब असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। परमात्मा के अलावा, परमात्मा से अलग
जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ना, वो सब असत्य है। एक ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जीव में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ये बात तुलसी बाबा ने बड़े सरल शब्दों में कही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बोले हम ईश्वर के अंश हैं, चेतन है, अमल है, सुख राशि है, फिर हमारे जीवन में तो बहुत दुख है। कहते हैं ना, जैसे आप किसी से पूछो कैसे हो, स्वास्थ्य बढ़िया है, तो जो अच्छी चीज़ें होंगी जरूरी नहीं है कि वो इंसान उन अच्छी चीज़ों को बताए। क्या बताएगा? बहुत परेशान है, बहुत कष्ट है। बोले तो तुलसी बाबा ने क्यों कहा चेतन अमल सहज सुख राशि? क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, हम अपने धर्म को भूल गए हैं और दूसरों के धर्म को, इस शरीर के धर्मों को हमने अपना मान लिया है। और प्यारे, जब ते जीव भयो संसारी, छूट ही ग्रंथि न होए सुखारी। बोले जब से हम इस संसार में फंसे हैं, तब से अपने स्वरूप को भूल गए हैं और हमने दूसरों के धर्मों को अपना मान लिया है। गुरु समझाता है कि ये तू नहीं है, ये धर्म तेरे नहीं है। और प्यारे, हम भौतिक संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं। एक बात बताऊं, ठीक है संसार में है, घर गृहस्थी में है, तो ये कर्म करना भी जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि इसके पीछे हम अपनी असली यात्रा को छोड़ दें। इतना जरूरी नहीं है कि इसके पीछे हम अपने स्वरूप को ही भूल जाएं। और एक बात बताऊं, अगर हम पिछले जन्मों में कुछ करके आए हैं, यदि हमने कुछ किया है, तो इस भौतिक संपत्ति को पाने के लिए हमें ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात प्रहलाद जी ने कही थी। सुख में इंद्रियकम दैत्या, देह योगिन देहिनाम, सर्वत्र लभ्यते देवात् यथा दुखम अयत्नतः। बोले तुम भगवान का भजन करो। प्रहलाद जी समझा रहे हैं अपने साथी मित्रों को। बोले भगवान का भजन करो। बोले भगवान का भजन करेंगे तो फिर पैसा कब कमाएंगे, भौतिक संपत्ति सुख कब ग्रहण करेंगे? प्रहलाद जी ने बड़ी प्यारी बात कही। बोले यदि तुम्हारे प्रारब्ध में संसारी सुख हैं, देह के सुख हैं, तो बिना प्रयास किए भी वो मिल जाएंगे। बोले कैसे? सर्वत्र लभ्यते देवात् यथा दुखम अयत्नतः। अच्छा एक बात बताओ, हम कभी किसी मंदिर में जाके दुख मांगते हैं? सब हाँ या ना में जवाब देंगे। कभी किसी संत के पास जाके कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख आ जाए? नहीं मांगते ना। तो क्या हमारे जीवन में दुख आते नहीं हैं? यथा दुखम अयत्नतः। हम दुखों के लिए, कष्टों के लिए, परेशानियों के लिए ना तो किसी मंदिर में प्रार्थना करते हैं और ना किसी संत से जाके मांगते हैं, फिर भी दुख आते हैं ना। बस ऐसे ही यदि हमारे प्रारब्ध में धन संपत्ति है,
शारीरिक सुख हैं तो वो बिना मांगे बिना प्रयास करे मिलेंगे, उसके लिए हमें ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि भागदौड़ करनी है तो आगे के लिए करो, आगे के जन्मों के लिए, और उसमें आगे के जन्म में ये संपत्ति काम नहीं आएगी, वहाँ तो केवल भगवान का भजन काम आएगा। इसका एक बड़ा प्यारा उदाहरण